नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ एवं खुशहाल होंगे। आज की कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से। गांव में सभी लोग आपस में प्यार से रहते थे। ज्यादातर लोग या तो किसान थे या फिर दूध बेचकर अपना गुजर बसर किया करते थे। सभी लोग काफी ईमानदार थे और आपस में मिलजुल कर रहते थे। उसी गांव में माधव नाम का एक किसान भी अपने परिवार के साथ रहता था। माधव अपनी छोटी सी दुनिया में अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रहा था। वो अपने परिवार के साथ मिलकर अपनी जमीन पर खेती करता था। उसका पूरा परिवार उसी जमीन की उपज से अपना गुजर बसर करता था। जब फसल अच्छी होती तो उसका निर्वाह अच्छे से हो जाता था, लेकिन जब कभी मौसम की मार या किसी भी दूसरे कारण से उसकी फसल खराब हो जाती थी तो भी वो उसे ईश्वर की मर्जी मानकर उसी को अपना भाग्य समझ लेता था। माधव और उसका परिवार बहुत संस्कारी था और ईश्वर को मानने वाला था। सारा गांव उनकी बहुत तारीफ करता था। वहीं उसी गांव में श्याम नामक एक ग्वाला भी रहता था, जिसके पास काफी सारी गौएं थी। वह उनका दूध बेचकर अपना गुजारा किया करता था। श्याम बहुत शातिर था। वह गायों का सिर्फ दूध निकालकर बेचना चाहता था और गायों का ध्यान नहीं रखना चाहता था। वह अपनी गायों को ऐसे ही खुला छोड़ देता था। गायें गांव में इधर उधर घूमकर अपना पेट भर लेती थी। अब गायों को तो पता नहीं कि चारा खाने कहाँ जाना है और कहाँ नहीं। वो तो कभी भी किसी के भी खेत में घुस जाती और खेत का पूरा नुकसान कर देती। गांव वाले इस बात से बहुत परेशान थे। उन्होंने कई बार शाम से बात भी की, लेकिन वो तो एक चिकना घड़ा था। उस पर किसी की भी बात का कोई असर ही नहीं हुआ। जैसे ही खेतों में अंकुर फूटने लगता, गांव वाले परेशान हो जाते कि अब गाय आकर फसल का नुकसान कर देगी। सभी गांव वालों ने एक बैठक की इस समस्या का समाधान खोजने के लिए। सब ने मिलकर फैसला लिया कि बारी बारी सब लोग पहरा देंगे और सबकी फसल गायों से बचा लेंगे। जिसकी भी बारी आएगी उसके घर का एक सदस्य पहरा देगा और फसलों का ध्यान रखेगा। सभी लोग इस उपाय से सहमत हो गए। अब लोग बारी बारी पहरा देते और सबकी फसलों का ध्यान रखते। काफी दिनों के बाद माधव की बारी आई पहरा देने की। वह अपने घर से निकला और गांव का चक्कर लगाने लगा। तभी उसकी नजर दूर शंकर के खेत पर पड़ी, जहां शाम की गाय खेत का नुकसान कर रही थी। माधव भागकर शंकर के खेत की ओर गया। उसके हाथ में एक बड़ा सा डंडा था। वह शंकर के खेत की ओर भागा। खेत में पहुंचकर उसने गाय को हकारने की कोशिश की, लेकिन उसके हकारने से गाय खेत से बाहर न जाकर खेत के दूसरे कोने में चली गई। जैसे जैसे वह कोशिश करता, गाय खेत में ही घूम रही थी, खेत से बाहर निकल नहीं रही थी। शंकर का खेत काफी बड़ा था। काफी देर के प्रयास के बाद भी माधव गाय को खेत से बाहर हकार नहीं पाया। इधर गाय ने खेत का काफी हिस्सा नष्ट कर दिया था। अब तो माधव भी घबरा गया। उसने गाय को जंगल की ओर हकार दिया ताकि गौ माता वहां जंगल में जाकर चारा चर ले और उनका पेट भर जाए और शंकर का खेत भी बच जाए। गाय को जंगल की ओर हकार कर माधव वहीं खेत में ही बैठ गया, क्योंकि वो काफी थक चुका था। उसकी नजर गाय पर ही थी, जो वहां से काफी दूर जंगल में चारा चर रही थी। तभी माधव की नजर गाय के पास की एक झाड़ी पर गई, जहां कुछ हलचल हो रही थी। जब तक माधव कुछ समझ पाता, एक झटके में झाड़ियों से एक बाघ निकला और उसने गाय पर हमला कर दिया। फिर क्या था, माधव उस ओर भागा। उसने शोर मचाना और बाघ को पत्थर मारना शुरू कर दिया। इस अचानक हुए पलटवार से शेर वापस जंगल में तो भाग गया, लेकिन उसने गाय को घायल कर दिया था। गाय की गर्दन पर काफी बड़ा गहरा घाव था। खून भी बहुत निकल रहा था। गौ माता वहीं लेट गई।
माधो घबरा गया, उससे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने काफी शोर भी मचाया, लेकिन दोपहर का समय था और सभी किसान अपने अपने घर खाना खाने चले गए थे। माधो के सामने ही गौ माता ने तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग दिए। माधो बड़े ही बोझिल कदमों के साथ बढ़ता हुआ गांव की ओर वापस चल दिया। रास्ते में उसे सबसे पहले बिरजू मिला। बिरजू ने जब रात माधो को ऐसे परेशान हाल में देखा तो पूछा, माधो भाई क्या हुआ? भरी दोपहरी में कोई भूत देख लिया क्या? माधो वहीं पे रो पड़ा। रोते रोते बोला, मैंने शाम की गौ माता की हत्या कर दी है। बिरजू उसे संभाल कर उसे घर ले गया। माधो रोए जा रहा था और यही दोहरा रहा था, मुझसे इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप हो गया है। मैंने गौ माता की हत्या कर दी है। उसके परिवार वाले उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे। उधर दूसरी तरफ जैसे ही शाम को यह खबर मिली तो उसने तो हंगामा ही खड़ा कर दिया। वह माधो के घर जाकर जोर जोर से माधो को कोसने लगा। लोगों ने शाम को शांत किया। पूरी रात माधो और उसका परिवार ऐसे ही जागता रहा। माधो बस यही कहे जा रहा था, मुझसे पाप हो गया है, मैं कैसे इसका पश्चाताप करूं। अगले दिन सुबह सुबह शाम ने पंचायत बुला ली। पंचायत में कुछ करने को था ही नहीं, क्योंकि माधो तो खुद को ही कोसे जा रहा था। उसने खुद को ही दोषी मान लिया था। वो खुद मंचों के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था कि उसे सजा दी जाए। वैसे उसके मन में एक सवाल ये भी था कि जितना पाप का भागी माधो है, उतना तो श्याम भी है, क्योंकि वो भी तो अपने गायों का दूध निकालकर उन्हें यूं ही छोड़ दिया करता था लोगों की फसल खराब करने के लिए। श्याम भी तो माधो के साथ पाप में साझेदार है, लेकिन ये सिर्फ उसके मन में था, जिसे उसने किसी से भी साझा नहीं किया, क्योंकि इस समय तो उसका मन अपने पाप से बोझिल था। अभी तो वह खुद को ही दोषी मानकर पश्चाताप की बात कर रहा था, ताकि वह अपने इस महापाप से छुटकारा पा सके। सबको पता था कि यह एक हादसा है, लेकिन माधो की बात सुनने के बाद सब चुप हो गए। पंचों को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या फैसला ले और माधो को क्या सजा सुनाए। पंचों ने थोड़ा समय मांगा। वे आपस में सलाह करने लगे कि क्या फैसला ले। काफी सोच विचार करने के बाद उन्होंने माधो को कहा कि तुम जाकर माँ दुर्गा के मंदिर में पूजा अर्चना कर लो, ताकि तुम्हारा मन शांत हो जाए और तुम्हारा पाप भी धुल जाए। मंदिर उनके गांव से लगभग 40 कोस दूर था, लेकिन माधो कहने लगा कि इस छोटी सी सजा से उसके पाप का प्रायश्चित नहीं होगा। मैं तो इस पाप के प्रायश्चित के लिए 4 धाम की यात्रा करूंगा, शायद तब मुझे इस बोझ से मुक्ति मिल जाए। पंच और सभी गांव वाले हैरान रह गए, क्योंकि 4 धाम की यात्रा बहुत लंबी थी। ये बात बहुत पुराने समय की है। उस समय यातायात के इतने साधन तो थे ही नहीं। लोग या तो घोड़े से या बैलगाड़ी से यात्रा किया करते थे। अब बेचारे गरीब माधो के पास घोड़ा भला कहाँ से आता, और यदि वो बैलगाड़ी से यात्रा करने के लिए बैल अपने साथ ले जाता तो उसके पीछे उसका परिवार खेती कैसे करता, और यदि वह पैदल इस यात्रा पर जाता, 4 धाम के दर्शन करने में उसे कई वर्ष भी लग सकते थे। सभी गांव वाले घबरा गए और एक दूसरे की ओर देखने लगे। कईयों ने तो माधो को समझाने का प्रयत्न भी किया कि भाई तुम माँ दुर्गा के मंदिर में माथा टेकाओ, इतने वर्ष घर से दूर रहोगे तो तुम्हारे परिवार का क्या होगा। माधो जवाब में कहने लगा, यदि मैंने प्रायश्चित नहीं किया तो मेरे परिवार वाले भी अनजाने में ही इस महापाप के भागी बन जाएंगे, और मैं ऐसा नहीं चाहता। अब तो मैं 4 धाम के दर्शन करके ही इस बोझ से मुक्ति पाऊंगा और तभी गांव वापस आऊंगा। ये सुनकर गांव वाले तो चुप हो गए, लेकिन माधो के परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो गया। उन्होंने माधो को समझाने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ। माधो ने तो जैसे स्वयं को महापापी समझ लिया था। वैसे देखा जाए तो उसकी गलती थी भी नहीं, लेकिन फिर भी वह प्रायश्चित की जिद पर अड़ा था। इसी उधेड़-बुन में पूरी रात निकल गई। अगले दिन सुबह माधो जल्दी ही उठ गया। उसने अपने परिवार वालों से विदा ली और
चार धाम की यात्रा के लिए निकल गया। वह सारा दिन पैदल यात्रा करता, रास्ते में जो भी गांव नगर पड़ता वहां लोगों से भोजन मांग लेता और जो भी उसे रूखा सूखा मिलता उसे खाकर ही ईश्वर का गुणगान करने लगता। यदि किसी दिन भोजन ना मिलता तो उसमें भी वह सब्र कर लेता था। कभी किसी वृक्ष से फल आदि तोड़कर खा लेता। रात होने पर किसी गांव या नगर के पास ही रात गुजार लेता था। वह वर्षा, गर्मी, धूप, ठंड किसी की भी परवाह न करते हुए अपनी यात्रा करता रहा। काफी महीनों की यात्रा के बाद वह पहले धाम पहुंचा। उसने पहले धाम के दर्शन तो कर लिए, लेकिन उसे शांति का अनुभव नहीं हो रहा था। उसका मन अभी भी विचलित था। उसने एक पूरी रात वहां व्यतीत की और अगली सुबह अपनी यात्रा जारी रखी। आगे की यात्रा तो और भी कठिन थी। अब उसे दुर्गम पहाड़ों का पार करना था। दूर दूर तक कोई गांव या नगर कुछ भी नहीं था। बड़ों पेड़ों पर फल तो थे, पर उनमें से कौन से खाने योग्य हैं और कौन से विषैले, ये तो उसे पता ही नहीं था। यहाँ तक कि कई कई दिन उसे पीने को पानी भी नहीं मिल पाता। लेकिन वो हारा नहीं। उसे अपनी यात्रा करते करते काफी वक्त हो गया था, लेकिन अभी भी वह खुद को दोषी ही मान रहा था। काफी यात्रा के बाद वह दूसरे धाम पहुंचा। वहां भी उसने पूरी श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना की, लेकिन उसे शांति अभी भी महसूस नहीं हुई। अगले दिन तीसरे धाम की यात्रा आरंभ की। रास्ते में एक जंगल पड़ा। जब शाम उस जंगल को पार कर रहा था तो उसे बीच जंगल में एक कुटिया नजर आई। उसे बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहां आसपास कोई भी गांव, कोई भी नगर नहीं था। उसे तो दूर दूर तक कोई मनुष्य भी नजर नहीं आ रहा था। इस सुनसान जंगल के बीच में यह कुटिया, कौन रहता है इसमें, और वो भी इतने घने जंगल में? यह सब सोचते हुए माधव की जिज्ञासा बहुत बढ़ गई और वह कुटिया की ओर बढ़ चला। कुटिया के पास पहुंचकर उसने द्वार खोला तो देखा एक बहुत तेजस्वी ऋषि ध्यान में लीन थे। उन्हें देखते ही माधव का मन प्रसन्न हो गया। थोड़ी देर माधव वहीं कुटिया के द्वार पर बैठा रहा। कुछ देर के बाद ऋषि अपने ध्यान से बाहर आ गए और ऋषि की दृष्टि माधव पर पड़ी। इससे पहले ऋषि माधव से कुछ पूछते, माधव ने पहले ही ऋषि से अपना प्रश्न पूछ लिया। ऋषिवर, आप इस जंगल में अकेले किस प्रकार रहते हैं? यहाँ तो आसपास ना ही कोई मनुष्य है और ना ही कोई बस्ती। आप यहाँ अकेले वास कैसे कर लेते हैं? इस पर ऋषि ने मुस्कुराते हुए बड़े ही सहज भाव से उत्तर दिया कि इंसान को जीवन जीने के लिए सांसें और खाना दोनों ही चाहिए, और ये दोनों ही यहाँ भली भांति मिल जाते हैं। सांसें और खाना ये पेड़ पौधे हमें आराम से दे देते हैं। जीवन जीने के लिए और क्या चाहिए? इस पर माधव ने फिर पूछा, ऋषिवर, फिर भी कोई इंसान तो होना चाहिए जिससे हम अपनी मन की बात कर सके, जिसके सामने हम अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकें। आपके पास तो यहाँ पर कोई भी नहीं है। इस पर ऋषि ने माधव से पूछा, तुम्हारे पास तो सब लोग हैं, बात करने के लिए, अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए और अपना सुख दुख साझा करने के लिए। फिर तुम क्यों इस वीरान जंगल में भटक रहे हो, वो भी इतनी दयनीय अवस्था में? माधव की आंखें भर आई, लेकिन उसने कहा, ऋषिवर, पहले आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, फिर मैं आपको अपनी सारी व्यथा तो बताऊंगा। इस पर ऋषि बोले, ऐसा तुम्हें लगता है कि मेरे पास कोई नहीं है, क्योंकि तुम केवल उतना ही देख सकते हो जितना तुम्हें ये तुम्हारी आंखें दिखाती हैं। लेकिन मैं तो अपनी मन की आंखों से भी देख सकता हूँ। मैं तो इस सारे संसार के कण कण में छुपी शक्ति को भी देख सकता हूँ। ऋषि की इतनी ज्ञानवर्धक बातें सुनकर माधव को लगा, यह कोई साधारण ऋषि नहीं है, ये तो कोई बहुत ही ज्ञानी और तेजवान ऋषि हैं। इनकी बातें और समझ दोनों ही बहुत गहरी हैं और इनसे मुझे अपने सारे सवालों के जवाब मिल सकते हैं। उसे लगने लगा कि जो उसका मन अशांत रहता है, शायद उसकी शांति का रास्ता इन्हीं ज्ञानवान ऋषि के पास है।
यही सब सोचकर माधव ने अपनी सारी परिस्थिति ऋषिवर को बता दी और पूछा, महात्मा, मैं 2 धाम की यात्रा पूरी कर चुका हूँ और अच्छे से दर्शन भी कर लिए हैं, लेकिन मेरे मन का बोझ है कि हल्का होने का नाम ही नहीं ले रहा। और मुझे ये भी पता है कि यदि मैं 4 धाम की यात्रा पूरी भी कर लूंगा तब भी मेरा मन अशांत ही रहेगा। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कैसे इस पाप का प्रायश्चित करूं। कृपया करके आप ही मार्गदर्शन कीजिए, मैं कैसे इस पाप से मुक्ति पा सकता हूँ। उसकी ऐसी बातें सुनकर ऋषि जोर जोर से हंसने लगे। उन्हें ऐसे देखकर माधव हैरान ही रह गया। उसने ऋषि से पूछा कि क्या बात है ऋषिवर, आप इतनी जोर जोर से क्यों हंस रहे हो? ऋषि बोले, पुत्र, तुम उस पाप से मुक्ति की बात कर रहे हो जो तुमने किया ही नहीं है। तुम भटक गए हो। तुमने जो किया वह तुम्हारा कर्तव्य था, ना कि कोई पाप। अब माधव अवाक रह गया। अब ऋषि फिर बोले, अगर तुम गाय को शंकर का खेत चरने के लिए छोड़ देते तो क्या वह सही होता? इस पर माधव बोला, नहीं नहीं, वो सही कैसे हो सकता है? अगर गाय फसल खराब कर देती तो बेचारा शंकर और उसका परिवार तो भूखे ही मर जाते। उनका गुजारा कैसे होता? उनके पास तो एक ही खेत है और मैं शंकर को क्या मुंह दिखाता? इस पर ऋषि ने कहा कि यही बात तुम समझ नहीं पा रहे कि उस समय तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य था शंकर की फसल की रक्षा करना, तो तुमने तो बस अपने कर्तव्य का पालन किया है। दूसरी तरफ शेर ने गाय पर हमला किया तो उसमें तुम्हारा दोष नहीं है। तुम गाय को बचाने के लिए जो कर सकते थे तुमने किया। गाय की मृत्यु उसकी नियति थी जिसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं था। तब ऋषि ने माधव को महाभारत का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस प्रकार श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए अर्जुन को कौरवों से युद्ध करने के लिए कहा था, क्योंकि वही उस समय की प्राथमिकता थी। कोई भी काम करते समय हमें यह जरूर देखना चाहिए कि हमारी प्राथमिकता क्या है और उसी के आधार पर हमें अपने कर्म का चुनाव करना चाहिए। उस ईश्वर ने तुम्हें एक किसान बनाया है। खेती बाड़ी तुम्हारा पेशा है, तुम्हारा कर्तव्य है। अपने उस काम को ईमानदारी से करो जो कि तुमने किया भी। ईश्वर तुमसे अपना कर्म करने के लिए कभी नाराज नहीं होंगे। हाँ, बस वो कर्म अच्छे होने चाहिए। इस पर माधव ने पूछा, लेकिन ऋषिवर, अगर मैंने कोई पाप नहीं किया तो मेरा मन अशांत क्यों है? ऋषि बोले, क्योंकि तुम्हारे मन में शंका ने घर कर लिया है। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें उस समय अपना किसान का कर्तव्य निभाना चाहिए था या गाय के प्रति अपना कर्तव्य। इसलिए मन से यह शंका निकालो और घर वापस चले जाओ। तुम्हारा एक और कर्तव्य है अपने परिवार वालों के प्रति, और वो भी इस ईश्वर ने ही तुम्हें दिया है। तुम उस कर्तव्य को अधूरा छोड़कर भाग नहीं सकते। अपने परिवार के प्रति भी तुम्हारी कुछ जिम्मेदारी है। माधव फिर बोला, लेकिन ऋषिवर, यदि मैं अपनी सजा पूरी किए बिना जाऊंगा तो मैं पंचायत और बाकी गांव वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा? ऋषि कहने लगे, पुत्र, काफी समय बीत चुका है। गांव में भी अब काफी कुछ बदल गया होगा। तुम वापस जाओ और हाँ, अपने मन का सारा बोझ यहीं उतार दो। तुम्हें 4 याम की यात्रा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जाओ और अपने परिवार के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करो। माधव ने सोच विचार किया और अपनी यात्रा के बीच से ही अपने गांव वापस लौट आया। और गांव में लौटकर वो क्या देखता है कि शाम जो अपनी गायों को यूं ही खुला छोड़ देता था, आज उसके पास एक भी गाय नहीं है। और दूसरी तरफ उसके अपने परिवार के पास काफी गायें हो चुकी हैं, जिनका दूध बेचकर माधव का परिवार अपना गुजारा बहुत अच्छे से कर रहा था। यह सब देखकर माधव की हैरानी का ठिकाना ना रहा। उसने गांव वालों से पूछा कि भाई, ये सब कैसे हुआ? तो लोगों ने उसे बताया कि तुम्हारे जाने के बाद भी इस शातिर श्याम ने अपनी आदत नहीं बदली।
उसने अपनी गायों को खुला छोड़ना बंद नहीं किया और गायें भी गांव वालों की फसलों को नुकसान पहुंचाती रही, जिससे सभी बहुत परेशान हो गए और हार कर एक दिन फिर से पंचायत हुई। पंचायत में सबने सहमति से कहा कि माधो से कुछ गलती नहीं हुई थी, सारी गलती असल में श्याम की है, सजा शाम को ही मिलनी चाहिए, माधो को नहीं। तब पंचों ने निर्णय किया कि शाम की सारी गायें माधो के परिवार को दे दी जाएं और माधो के परिवार ने भी गायों की खूब मन से सेवा की और उन्हीं अच्छे कर्मों के परिणाम स्वरूप आज माधो का परिवार बहुत खुशहाल है और माधो भी अपने घर लौट आया है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके जरूर बताना और अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली किसी ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।